गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 संस्कृत वंदना का प्रथम श्लोक जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग के सिलेबस में आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड किया जा चुका है और उसमें पहला जो लेसन है वो वंदना है। वो वंदना इस प्रकार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतेम गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। ये जो है वंदना का जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक इस प्रकार है। सबसे पहले जब हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम ईश वंदना करते हैं। तो इसी तरह से हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ईश वंदना है, भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, हमारा जो भी कार्य हो वो हमारा कार्य सकुशल संपन्न हो, उस कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान जो है वो ना आए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती होती है, तो हम विद्या की देवी से देवी की स्तुति करते हैं। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता है, तुझमें ही नवाते शीश, हे शारदा मैया दे अपना आशीष। इस प्रकार हम देखेंगे आपके सिलेबस का जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। मूकम का इसका जो वाचन है वो वाचन हम इस प्रकार करेंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। ये जो है एक बार फिर से हम इसका वाचन करेंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतेम गिरिम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। इसका हम शब्दार्थ इस प्रकार देखेंगे। मूकम का मतलब होता है गूंगा, जो बोलने में अक्षम हो, बोलने में असमर्थ हो। करोति माने करता है या करती है, जिस परिपेक्ष में होगा आप उसको उसके अनुसार जैसे ज़रूरत होगी उसके अनुसार आप लगा देंगे। वाचालम माने बोलने लगता है, बोलने की कला उसके अंदर आ जाती है। पंगु माने चलने में कोई असमर्थ हो, चलने लायक ना हो, चल ना पाता हो। गिरिम माने होता है पहाड़। यत जिसका, जिसकी, की जिस संदर्भ में होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। कृपा मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तम माने उन या उस। अहम माने मैं। वंदे माने वंदना करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। तो वंदे मतलब प्रार्थना करना। परमानंद, परम आनंद को देने वाला, परम सुख को देने वाला यानी ईश्वर। माधव माने श्री कृष्ण। तो जो पहला श्लोक जो है मूकम करोति वाचालम, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में ये गीत बना है। यह श्लोक जो गीत नहीं कहेंगे, श्लोक कहेंगे। जो संस्कृत का ये श्लोक बना है वह भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण की स्तुति में कहा गया है। मूकम करोति वाचालम, मूकम माने जो बोलने में असमर्थ होता है, करोति माने करने लगता है, वाचालम माने बातचीत, वार्तालाप। जो गूंगा होता है, बोलने की कला में असमर्थ होता है, वो बोलने लगता है। पंगुम माने जो पैर से विकलांग, पैर से दिक्कत होती है, जिसको चल नहीं सकता। पंगुम लंघयते, लांघ लेता है, पार कर लेता है, उससे दूर उसको पार कर लेता है, क्रॉस। पंगुम लंघयते गिरिम, गिरिम माने पहाड़, पहाड़ को भी पार कर लेता है। यत कृपा, यत माने जिसकी कृपा होती है, जिसकी कृपा होती है यानी जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। यत कृपा माने जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। यत और कृपा दो शब्द है। यत कृपा, जिस पर कृपा होती है। तम अहम, उस, अहम माने मैं, वंदे माने वंदना करता हूँ। परम आनंद, दो शब्द है, परम तीन शब्द से मिलकर परम और आनंद और माधवम। परम आनंद माने परम आनंद को देने वाले, अत्यधिक सुख को देने वाले। माधव माने श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आप अंतिम से माधव से प्रारंभ करेंगे। हे श्री कृष्ण, आप परम आनंद को देने वाले हैं। हे माधव,
आप परम आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते, यत कृपा तम अहम, यत माने यत कृपा, आप जिस पर कृपा करते हैं, तम अहम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। और यत कृपा, आप जिस पर कृपा करते हैं, वह मूकम करोति वाचालम, वह गूंगा भी बोलने में समर्थ हो जाता है। लंगड़ा भी जो होता है वो पर्वत पार करने में समर्थ हो जाता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं, उन परम आनंद स्वरूप श्री माधव की मैं वंदना करता हूँ। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है वो दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक का अनुवाद आपके बुक में दिया हुआ है, आप को स्कूल के द्वारा PDF के द्वारा प्रोवाइड किया गया, आप उसको देख के एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगे को भी बोलने में सक्षम हो जाता है, सक्षम करती है, सक्षम हो जाता है, और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करवा देती है, उन परम आनंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात इसका अभिप्राय दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति के दाता हैं। परमेश्वर ही, भगवान ही, ईश्वर ही सामर्थ्य और शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए, हे प्रभु, हे माधव, मैं अपने कल्याण के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें। ये जो है वंदना का प्रथम श्लोक का अनुवाद था। आप लोग पुस्तक से देख के, गृह कार्य के रूप में आप लोग पुस्तक से देख करके श्लोक लिखेंगे और श्लोक जो है अर्थ सहित याद करेंगे। आपके एग्ज़ाम में यूनिट टेस्ट में श्लोक जो है अर्थ सहित पूछा जाता है, तो आप लोग इसको श्लोक को याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दूसरा श्लोक है उस दूसरे श्लोक को हम अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।